इधर जंगल के बीच युवराज और सुहानी एक दूसरे को देख रहे थे। युवराज शॉक था। वो ये तो जानता था कि सुहानी के मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि सुहानी अपनी फीलिंग्स उसके सामने एक्सप्रेस कर देगी। युवराज समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो बस सुहानी को एकटक देख रहा था। तभी सुहानी की पलकें भारी होने लगती हैं और अगले ही पल उसे चक्कर आ जाता है। इससे पहले कि सुहानी बेहोश होकर नीचे गिरती, युवराज उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। सुहानी को बेहोश होते देख युवराज घबरा जाता है और उसे संभाल कर पकड़ लेता है। युवराज को सुहानी के कंधे पर कुछ नमी का एहसास होता है। वो फौरन अपने हाथ की उस नमी को देखता है। वो नमी खून की थी। भेड़िए के हमले से सुहानी को चोट लगी थी। खून देखकर युवराज परेशान हो जाता है। वो सुहानी को अपनी गोद में उठाता है और तेजी से गांव की तरफ चलने लगता है। वो जल्द से जल्द गांव पहुंचना चाहता था। कुछ दूर चलने के बाद युवराज को कुछ कदमों की आहट सुनाई देती है। वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि गांव के लोग युवराज और सुहानी को ढूंढते हुए जंगल में आ गए थे। युवराज उनके पास पहुंचता है। वो देखता है कि बाबा भी गांव वालों के साथ ही आए थे। उनकी नज़र युवराज की बाहों में बेहोश सुहानी पर जाती है। बेटा, क्या हुआ सुहानी को? बाबा के साथ वहां आया एक और आदमी कहता है, क्या इस पर भेड़िए ने हमला किया? क्या भेड़िए ने हमला किया? क्या सुहानी को बहुत चोट आई है? युवराज भी परेशान था, लेकिन खुद को नॉर्मल दिखा रहा था। नहीं, इसे बस थोड़ी सी चोट लगी है, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ये सुनकर बाबा और गांव वाले कुछ रिलैक्स होते हैं। जल्दी चलो यहाँ से। इस जंगल में आदमखोर भेड़िए हैं, वो कभी भी आ सकते हैं। अब वो नहीं आएंगे। तुमने कुछ कहा? नहीं। बाबा युवराज को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। युवराज बाकी के गांव वालों के साथ वापस गांव की तरफ बढ़ जाता है। रात हो गई थी। युवराज सुहानी को लेकर बाबा के घर आ गया था। गांव के वैद्य ने सुहानी का इलाज किया था, लेकिन वो अब भी बेहोश थी। युवराज काफ़ी देर तक सुहानी के पास बैठा उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। बहुत देर तक जब सुहानी को होश नहीं आता तो युवराज कमरे से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद सुहानी के शरीर में हलचल होने लगती है और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। युवराज सर। बाबा की पत्नी, जिसे सुहानी अम्मा कहती थी, वो सुहानी के पास ही बैठी थी। वो सुहानी के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, अब कैसी हो बेटा? सुहानी अपने पास बैठी अम्मा को देखती है। ठीक हूँ। सुहानी की आवाज़ सुनकर युवराज भी कमरे के अंदर आ जाता है। सुहानी को सही सलामत देखकर वो कुछ रिलैक्स होता है। वो चलकर सुहानी के पास आता है। अब तुम कैसी हो? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? युवराज के चेहरे पर सुहानी के लिए फिक्र साफ साफ दिखाई दे रही थी। सुहानी युवराज की बातों का कोई जवाब नहीं देती, बस उसे एकटक देखती रहती है। युवराज ये बात नोटिस कर लेता है। अगले ही पल उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। युवराज को सुहानी की फिक्र तो थी, लेकिन उसकी लापरवाही से वो नाराज भी था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या? रात को अकेले जंगल में क्या करने गई थी? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जंगल में जंगली जानवर होते हैं जो तुम्हें मार सकते हैं? युवराज को गुस्से में देखकर सुहानी डर जाती है। उसे पता था कि इस बार गलती उसी की थी। सुहानी अपनी नजरें झुकाए युवराज की डांट सुन रही थी। अपने बचाव में उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। अगर आज मुझे वहां पहुंचने में थोड़ी भी देर हो जाती तो वो भेड़िए। ये कहते कहते युवराज रुक जाता है। आगे की लाइन कहना तो दूर, उसके बारे में सोचकर ही उसे डर लग रहा था। अम्मा की नज़र भी युवराज पर ही थी। वो युवराज को इस तरह सुहानी पर गुस्सा करते हुए देख मुस्कुरा रही थी। अम्मा युवराज की डांट में भी उसकी फिक्र साफ साफ देख सकती थी। बेटा, आज के लिए तुमने इसे बहुत डांट लिया। अब चलो खाना खा लो, बहुत रात हो गई है। युवराज आगे कुछ नहीं कहता, लेकिन सुहानी उसकी आंखों में अभी भी अपने लिए नाराज़गी देख पा रही थी। रात के खाने के बाद युवराज कुछ देर के लिए घर से बाहर निकल जाता है। रात के वक्त युवराज नदी के किनारे बैठा कुछ सोच रहा था। वो एकटक नदी के बहते पानी को देख रहा था। आज उसके मन में 1000 ख्याल आ रहे थे। युवराज इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वो अब भी सुहानी के लिए बहुत कुछ महसूस करने लगा था, लेकिन ये बात वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। यही सब सोचते हुए काफ़ी रात हो जाती है और युवराज बाबा के घर वापस आ जाता है। कमरे के अंदर जाने पर वो देखता है कि सुहानी गहरी नींद में सो रही थी। जैसे ही युवराज की नज़र सुहानी पर जाती है, वो उसे बस देखता रह जाता है। सोते वक्त सुहानी किसी बच्चे की तरह मासूम लग रही थी। वो उस खाट पर सिमट कर सोई थी। ठंड की वजह से उसका शरीर कांप रहा था। युवराज सुहानी के पास जाता है और उसे कंबल से कवर कर देता है।
युवराज के कंबल ओढ़ाने के बाद सुहानी कांपना बंद कर देती है और उस कंबल को अपनी मुट्ठी में पकड़कर सो जाती है। ठंड की वजह से सुहानी की नाक लाल हो गई थी। युवराज सुहानी के चेहरे को देखता रहता है और उसकी खाट के पास ही ज़मीन पर बैठ जाता है। खाट की ऊंचाई कम थी, जिस वजह से युवराज ज़मीन पर बैठकर भी सुहानी के चेहरे को देख पा रहा था। वो पहले से ही जानता था कि सुहानी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन प्यार, इसके बारे में युवराज ने नहीं सोचा था। सुहानी को देखते हुए युवराज खाट पर सर रखकर सो जाता है। रात के 3 बजे थे। हिमाचल की पहाड़ी पर उस अंधेरी रात में सेंट थॉमस कॉलेज बहुत ही डरावना दिख रहा था। युवराज कॉलेज के पीछे उसी बरगद के पेड़ के पास खड़ा उसे देख रहा था। वहां युवराज के अलावा और कोई भी नहीं था। मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो... तभी उसे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ सुनकर युवराज की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो परेशान होकर अपने आसपास देखने लगता है। युवराज की नज़र उस पेड़ की एक मोटी सी डाल पर जाती है। उस पेड़ पर एक लड़की चल रही थी और वो लड़की कोई और नहीं, सुहानी थी। सुहानी को देखकर युवराज उसकी तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। युवराज को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसकी नज़र सुहानी की गर्दन पर जाती है, जिस पे एक रस्सी बंधी हुई थी। सुहानी के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। वो बिना अपनी पल के झपकाए आगे बढ़ रही थी। कुछ ही देर में वो उस डाल की छोर पर पहुंच जाती है। सुहानी युवराज की तरफ बिना किसी एक्सप्रेशन के देखती है। युवराज सर, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। पहले सृष्टि और अब मैं। सुहानी, तुम क्या कर रही हो? नीचे उतरो वहां से। काश मैं आपसे मिली ही ना होती तो शायद मैं जिंदा होती। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? नीचे उतरो वहां से अभी। युवराज सुहानी को बचाना चाहता था, लेकिन उसकी बॉडी 1 इंच भी नहीं हिल पा रही थी। तभी वहां वो साया आ जाता है और सुहानी उस डाल से कूदकर फंदे से लटक जाती है। सुहानी! अगले ही पल युवराज की आंखें खुल जाती हैं और वो बौखलाहट के साथ इधर उधर देखता है। वो पूरी तरह पसीने से भीग गया था। डर और घबराहट से उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। सुहानी को खोने का एहसास भी अब उसे मौत से बदतर लग रहा था। युवराज देखता है कि सुहानी अभी भी आराम से गहरी नींद में सो रही थी और वो खुद को शांत करता है। फिर से वही सपना। युवराज इस सपने का मतलब अच्छे से जानता था। उसके दिमाग में सृष्टि के साथ हुआ एक इंसिडेंट किसी फिल्म की तरह चल रहा था। उसे डर था कि कहीं सुहानी का भी वही हाल ना हो जो सृष्टि का हुआ था। युवराज जानता था कि सुहानी की सेफ्टी के लिए उसका और सुहानी का एक दूसरे से दूर रहना ही ठीक है। वो किसी भी हालत में सुहानी की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। युवराज की आंखों से नींद पूरी तरह से जा चुकी थी। वो सुहानी के पास से उठकर अपनी खाट पर लेट जाता है और यही सब सोचते हुए पूरी रात निकल जाती है। अगली सुबह जब सुहानी की नींद खुलती है, आंखें खोलते ही उसकी नज़रें युवराज को ढूंढने लगती हैं। युवराज कमरे में नहीं था। सुहानी उसे ढूंढते हुए बाहर आ जाती है। युवराज घर के बाहर बैठे बाबा से बातें कर रहा था। अब कैसी हो बेटा? ठीक हूँ बाबा। सुहानी फिर से युवराज को देखती है, जो इस वक्त कहीं और देख रहा था। सुहानी काफ़ी देर तक वहाँ बैठे बाबा से बातें करती है, लेकिन युवराज उसे एक नज़र भी नहीं देखता। युवराज को इस तरह से बिहेव करते हुए देख सुहानी समझ जाती है कि युवराज उसे इग्नोर कर रहा है। इसी तरह पूरा दिन गुजर जाता है। युवराज ने आज पूरा दिन सुहानी को इग्नोर किया था। उसे लग रहा था कि ऐसा करने से सुहानी खुद ब खुद पीछे हट जाएगी। रात हो चुकी थी। युवराज अब तक घर नहीं आया था। सुहानी काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करती है, लेकिन जब युवराज नहीं आता तो सुहानी खुद उसे ढूंढने निकल जाती है। सुहानी युवराज को ढूंढते हुए एक नदी के किनारे पहुंचती है और देखती है कि युवराज वहां बैठा था। युवराज सुहानी को देखकर उससे अपनी नज़रें फेर लेता है। आज डरना नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। वो चलकर युवराज के पास जाती है। युवराज सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो। क्या आप मुझसे नाराज हैं? नहीं। युवराज सर, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? युवराज कुछ देर तक खामोश रहता है और फिर वो उठकर सुहानी के सामने खड़ा हो जाता है। युवराज सुहानी की आंखों में देखने लगता है। तुम मेरी स्टूडेंट हो। मुझे नहीं लगता तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत है कि मैं तुम्हारे साथ कैसे बर्ताव करूं। युवराज सर, मैं वो। युवराज सुहानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर उसे आगे कहने से रोक देता है। तुम मेरी स्टूडेंट हो
बेहतर होगा कि तुम अपनी हद में रहो। युवराज के बर्ताव से सुहानी हर्ट हो रही थी और उसकी आंखें नम हो गई थीं। लेकिन सुहानी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैं अपनी हद में ही हूँ। मैंने बस आपसे सिर्फ वही कहा जो आपके लिए फील करती हूँ। ये सुनकर युवराज के चेहरे पर गुस्से के भाव आ जाते हैं। मुझसे दूर रहो वरना मर जाओगी। मुझे इसका कोई डर नहीं है। युवराज सुहानी की दोनों बाहां पकड़कर उसे अपने करीब ले आता है। लेकिन मुझे है। क्यों? आपको मेरे जीने या मरने से क्या फर्क पड़ता है? युवराज एक झटके में सुहानी का हाथ छोड़ देता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन सुहानी उसके सामने जाकर उसे रोक लेती है। आप ऐसे नहीं जा सकते। आपको मेरे सवालों का जवाब देना होगा। ऐसी क्या बात है जो हर वक्त आपको परेशान करती है? क्यों आप खुद को पूरी दुनिया से अलग रखते हैं? ऐसी क्या वजह है कि हिमाचल के सबसे पावरफुल इंसान की आंखों में हर वक्त मुझे डर दिखाई देता है? सुहानी की बात सुनकर युवराज का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो सुहानी की बाह पर अपनी पकड़ और मजबूत करके उसकी आंखों में देखने लगता है। क्योंकि इतने दिनों से जिस श्रापित इंसान को तुम ढूंढ रही हो वो मैं ही हूँ। युवराज का ये राज जानकर कैसा होगा सुहानी का रिएक्शन? क्या है युवराज की पूरी कहानी? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। साया अ कर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।